CH33 कंप्यूटर ब्लास्ट वायरस। हेलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ अपने रिव्यूज दीजिए। प्लीज़, उम्मीद है नया चैप्टर आपको पसंद आएगा। फोन के उसे तरफ वाले शख्स की बात सुनकर कनक का चेहरा एकदम गंभीर और सीरियस हो गया। अचानक कि उसके चेहरे से एकदम ठंड ऑरा बाहर निकलने लगा। इस समय वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घातक लग रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही कनक थी जो हमेशा हंसती मुस्कुराती और मस्ती वाले मूड में रहती थी। इस समय उसका चेहरा इतना सीरियस हो गया था कि कोई भी नॉर्मल शख्स देखकर हार्ट अटैक के मारे मर ही जाता। हेलो बॉस। अचानक ही ख्यालों में खोई हुई कनक का ध्यान सामने वाले शख्स की आवाज सुनकर टूटा। वैसे तो उसके लिए कनक एक आदमी थी, क्योंकि एक आदमी की ही आवाज में वॉइस चेंजर का उसे करके कनक उससे बात करती थी। कनक ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर अचानक ही अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ उसने सामने वाले शख्स से सिर्फ कुछ ही शब्द बोला। आखिर कौन है जो इतना बेशक होकर मुझे ढूंढ रहा है? मुझे 2 घंटे के अंदर उसकी और इस मीटिंग में शामिल होने वाले हर एक गैंग लीडर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके बॉस, बस एक और क्वेश्चन था। क्या हमें उसे मीटिंग को रोकने के लिए कुछ करना है? अगर आप कहें तो हम कुछ करें या फिर बिग बॉस को कांटेक्ट करें। वैसे उन्होंने सभी चीज़ आप पर छोड़ दी है, क्योंकि उनके भी कुछ पर्सनल इश्यू है। कनक की बात सुनकर सामने वाले शख्स ने उसकी बात में सहमति जताते हुए कहा और फिर उसने अचानक उसकी कुछ याद दिलाते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर कनक ने अपनी इस ठंडी और गंभीर आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहा, उन्हें जो करना है करने दो, क्योंकि कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मेरा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर पाना इस दुनिया में किसी भी हैकर की बस की बात नहीं है। और अपने बिग बॉस को बिल्कुल भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। कनक ने इतना कहा और फिर कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बाहर देखते हुए उसने खुद से कहा, तुम जो कोई भी हो, लेकिन मुझ तक पहुंच पाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मुझे तक पहुंच पाना इतना आसान होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। शायद तुम कोई नए खिलाड़ी हो, मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। इतना कहते हुए कनक ने अपना फ़ोन बंद किया और अगले ही पल उसने अपना लैपटॉप ओपन किया। लैपटॉप ओपन करते ही एक सिंपल से स्क्रीन शो हुई, जो बाकी नॉर्मल लैपटॉप में होती थी। लेकिन अगले ही पल कनक ने अपनी पतली और लंबी उंगलियों को लैपटॉप के कीबोर्ड पर ऐसे दौड़ी मानो जैसे हवा के साथ उड़ती कोई तितली, और लगभग कुछ ही देर में लैपटॉप की स्क्रीन सिंपल से एकदम कोडिंग वाली स्क्रीन के साथ बदल गई। अब अचानक ही पूरे लैपटॉप पर कोडिंग्स के कई नंबर्स शो होने लगे, जो शायद एक नॉर्मल इंसान के लिए समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसके हाथ लैपटॉप कीबोर्ड पर ऐसे चल रहे थे मानो सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने इस तरह लैपटॉप उसे करना सीखा। और लगभग इसी तरह कनक के हाथ बिना रुके एकदम फास्ट स्पीड में 1.5 घंटे तक लैपटॉप की कीबोर्ड पर चलते रहे। और फाइनली 1.5 घंटे बाद उसने लैपटॉप ऑफ किया और फिर चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने एक लंबी गहरी सांस ली और बेड पर आकर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ रात के 2 बजे के आसपास एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर लोगों का काफ़ी आना जाना लगा हुआ था। वहां पर ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने बहुत सारी बॉडीगार्ड तैनात थे। यहाँ तक कि उसे अंडरग्राउंड शेल्टर में चारों तरफ न्यू मॉडल टेक्नोलॉजी के गैजेट्स और न्यू टेक्नोलॉजी के ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी सिस्टम और कई सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए थे। कुल मिलाकर वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे सिक्योरिटी को ब्रेक कर सके। वहाँ पर सिर्फ वही शख्स आ सकता था जिसे इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इनवाइट किया गया हो, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए लगभग 15 से 20 हाई लेवल के न्यू मॉडल टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी सिस्टम को क्लियर करके आना पड़ता था।
वही इस शेल्टर के अंदर चारों तरफ मशीनों के बीचों बीच बड़े से टेबल के आसपास बैठे लगभग 50 से भी ज्यादा लोगों का ग्रुप अपने सामने मौजूद लैपटॉप लिए हुए बैठा था। वही उनके बगल वाली कुर्सी पर कई सारे माफिया गैंग्स लीडर बैठे हुए थे। वहां पर मौजूद किसी भी शख्स का चेहरा तो क्या शरीर का कोई भी हिस्सा देख पाना मुश्किल था, क्योंकि सभी के चेहरे मास्क से कवर थे। वहां पर डार्क वेब की दुनिया का हर एक टॉप माफिया लीडर आया हुआ था। कुल मिलाकर वहां का नज़ारा कुछ ऐसा था कि जो शायद बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और अजीब था। उन सभी के बीच इस समय इस मीटिंग को ही लेकर चर्चा हो रही थी। सभी लोगों के बीच का टॉपिक यही था कि आखिर इस मीटिंग को होल्ड कॉल कर रहा था। तभी वहां पर अचानक किसी की एंट्री हुई जो काफी ज्यादा डरावना और भयानक दिख रहा था। हालांकि उसका चेहरा भी पूरी तरह से ढका हुआ था, जिस वजह से कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अंदर आते ही एक नज़र उसने वहां पर मौजूद हर एक शख्स को देखा। अचानक उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर सभी के बीचों बीच बैठे एक शख्स पर गई। जिस शख्स पर उसकी नज़र गई थी वो काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था, और जो भी अंदर आया वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। उस शख्स को देखकर उसने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और अपना सर झुकाकर उसे ग्रिट किया। वही जिस शख्स को आदित्य ने ग्रिट किया था वो वहां पर मौजूद सभी लोगों से काफी ज्यादा हाई लेवल पोजीशन पर था, जो वहां पर मौजूद लोगों में से उसे एकदम अलग बना रहा था। उसका भयानक और डरावना ऑरा वहां पर मौजूद हर एक शख्स को खुद से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि सामने मौजूद शख्स जिसे आदित्य ने अभी अभी अपना सर झुकाकर ग्रिट किया था वो कोई और नहीं बल्कि रणवीर कपूर था, द टॉप माफिया गैंग लीडर ऑफ वर्ल्ड ऑफ डार्क वेब। सेकंड की पोजीशन पर कोई और था और थर्ड पर आता था आदित्य शेरगिल। आदित्य अपनी सीट पर आकर बैठा और उसके बाद उसके रिप्रेजेंटेटिव ने बोलना शुरू किया। उसने बड़ी सी प्रेजेंटेशन में अपने द्वारा तैयार किए गए सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का तरीका बताया। उनकी मीटिंग काफी अच्छी चल रही थी और सभी गौर से सुन भी रहे थे। अब तक सभी को पता चल गया था कि यहाँ पर के की आइडेंटिटी का पता लगाने और उसको ढूंढ निकालने का के लिए इस मीटिंग को रखा गया था। सभी को इस मीटिंग में इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा था। मीटिंग काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच में ही अचानक सभी लोगों के सामने मौजूद उनके पर्सनल कंप्यूटर जिसमें कई सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कई सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, अचानक ही उनके पर्सनल कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। कोई कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता कि उससे पहले ही उनके सामने मौजूद उनके खुद का पर्सनल कंप्यूटर एक तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। यहाँ तक कि आदित्य और रणवीर का भी पर्सनल कंप्यूटर इस बड़े वायरस की चपेट में आने से नहीं बच पाया। उसके बाद वहाँ का पूरा माहौल एकदम शांति में पसर गया। 15 दिन बाद। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज अपने रिव्यूज दीजिए। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्टोरी में दिख रहा होगा कि बीच में चैप्टर अपलोड नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी तरफ से चैप्टर अपलोड कर देता हूँ, बस उसमें शो नहीं होते हैं। इसमें आपकी प्रॉब्लम है। मैं अपनी तरफ से अपना काम कर देता हूँ, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे आप लोग गलत मत समझना। अपनी आंखों के सामने के इस नज़ारे को देखकर उसे बड़े से अंधेरे कमरे के अंदर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि ऐसा होने की उम्मीद उनमें से किसी ने भी नहीं की थी। यहाँ तक कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। सभी के माथे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी थी, आदित्य और रणवीर को छोड़कर, जो बिल्कुल शांत और गंभीर लग रहे थे। ये अभी कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगले ही पल एक आदमी भीड़ में से अपनी तेज आवाज में सवाल करते हुए बाकी लोगों से बोला। वो अभी अभी तुरंत होश में आया था
लेकिन घबराहट और डर अभी भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वही उसकी बात का जवाब देते हुए उसके बगल में बैठे उसके आदमी ने चेहरे पर इस घबराहट और डर के साथ कहा, एक शख्स के प्रोग्राम में अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो मान सकते थे, लेकिन सभी का प्रोग्राम एक साथ ब्लास्ट होना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसे आदमी की बात सुनकर वहां पर मौजूद हर एक घबराया हुआ आदमी उसकी ओर देखने लगा, यहाँ तक कि आदित्य और उसके आदमियों की भी नज़र उस शख्स के ऊपर चली गई थी। अभी सभी लोग उसे शख्स को देख ही रहे थे कि तबीयत अचानक वहां पर मौजूद गहरी शांति को तोड़ते हुए एक ठंडी और गहरी गंभीर आवाज सभी को सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी लोगों का ध्यान उसे तरफ चला गया, क्योंकि आने वाली आवाज काफी ज्यादा खास और एक मिस्टीरियस पसंद की थी। ये एक वायरस सॉफ्टवेयर है जिसे एक असाधारण इंसान भी बनाने में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और एक्सपीरियंस हैकर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम सबके लिए इस बात का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये किसका काम हो सकता है। रणवीर की ठंडी और गहरी आवाज़ सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स एकदम शांत हो गया, लेकिन अगले ही पाल वहां पर मौजूद लोगों में धीरे धीरे कानाफूसी चालू हो गई। वो लोग आपस में ही डिस्कस करने लगे थे, क्योंकि उनके सामने बैठे उसे मिस्टीरियस पसंद की कही हुई बात गौर करने लायक थी, क्योंकि इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर तैयार करना सिर्फ के ही बस की बात थी, वरना पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी टक्कर दे सके। सारी इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाने के बाद उसे मीटिंग को वहीं पर खत्म कर दिया गया। लेकिन वहां पर हुई घटना पूरी डार्क वेब की दुनिया को खिलाने के लिए काफी थी। सभी जगह अब उसी की बातें हो रही थी। डार्क वेब की दुनिया से जुड़ा ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो अब उसे घटना को लेकर एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं जानता था। सभी के होठों पर बस इस घटना का जिक्र था, और उन सभी के बीच सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पसंद कोई और नहीं बल्कि डार्क वेब की दुनिया का सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस डेंजरस पसंद के था। डार्क वेब की दुनिया के लिए अगला दिन काफी ज्यादा मुश्किल था। सभी लोग अपने हुए नुकसान को भरने की चाहत में कड़ी मेहनत करने जुट गए थे, लेकिन कनक के लिए तो वो एक आम बात थी। कॉलेज के कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बीते और सभी के अपने अपने सेमेस्टर भी शुरू हो गए। दिव्या भी अब कनक की क्लास से ट्रांसफ़र होकर अपनी साइंस फैकल्टी में चला गया था, क्योंकि उसने साइंस में अपना फ्यूचर चूज़ किया था। कुल मिलाकर नैना, दिव्या और कनक अलग अलग क्लासेस में चली गई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और कॉलेज में दो लोग चर्चा का विषय बन चुकी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि कनक और काजल थी। सारे स्टूडेंट दोनों को ही कंपेयर करने में लगे रहते थे। कॉलेज के लड़के एक झलक पाने के लिए कनक और नैना के आसपास ही दिखते थे, वही कॉलेज की कई लड़कियां कनक से काफी ज्यादा जलती थी। जलते तो काजल से भी थी, लेकिन काजल एक स्ट्रांग और पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, और इसके बारे में पूरा कॉलेज बहुत ही अच्छे से जानता था। इसलिए कोई भी काजल के खिलाफ एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए अब सभी स्टूडेंट और खासकर लड़कियों के बीच बातों का टॉपिक कनक बन चुकी थी। हर छोटी छोटी बात पर कॉलेज की सीनियर्स गर्ल्स का कनक को सुनना बढ़ने लगा। हालांकि कनक उन सभी को इग्नोर करती रही। साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों फैकल्टी की सीनियर गर्ल्स अब एक भी मौका कनक को नीचा दिखाने का नहीं छोड़ती थी। कुणाल कनक के पास आने की और उससे बात करने की काफी ज्यादा कोशिश करता था, लेकिन कनक उसे इग्नोर कर देती थी, जिससे अब कुणाल को भी कनक काफी ज्यादा खटकने लगी। वहीं इन सब के बीच अमन बिल्कुल शांत और चोर नजरों से कभी कभी कनक को देख लेता था। हालांकि कभी भी उसने कनक के पास जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे काफी ज्यादा घबराहट महसूस होती थी। इधर माहिर और कशिश उस दिन से लेकर आज तक एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। हालांकि अब उनकी इस नोक झोंक में भी एक अलग ही मजा आने लगा था। माहिर कभी भी अपने ईगो को पीछे नहीं छोड़ता था,
लेकिन धीरे धीरे वो कशिश के लिए पॉजिटिव होने लगा था। 15 दिन बाद, का क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अपनी सीट पर बैठी हुई कनक अपना सर नीचे झुकाए हुए अपनी नोट में कुछ लिख रही थी कि तभी अचानक एक आवाज उसे सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने अपना सर उठाकर सामने देखा तो एक मोटी सी लड़की आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाए हुए उसे ही देख रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर काफी ज्यादा मेकअप था। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो एक अमीर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। कुल मिलाकर उसका चेहरा और उसका फिगर देखने में काफी ज्यादा बदसूरत था। उसका शरीर हद से काफी ज्यादा मोटा था, जो उसे और भी ज्यादा बदसूरत बना रहा था। ऊपर से उसके चेहरे पर हैवी मेकअप, जिसकी वजह से उसकी उम्र भी काफी ज्यादा लग रही थी। कुछ पल उसे देखने के बाद कनक ने एक नज़र पूरी क्लास में दौड़ाई और फिर एक लंबी गहरी सांस ली और फिर उसने सिर्फ सहमति पर अपना सिर हिला दिया। दरअसल सामने मौजूद लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही एक क्लासमेट थी, जिससे कनक ने आज से पहले कभी बात नहीं की थी। हालांकि उसकी क्लास में वो लगभग 10 दोनों के पहले से आ रही थी, जिससे कनक ने बात करना इतना जरूरी नहीं समझा। कनक की बात सुनकर उसे लड़की की चश्मे के पीछे छिपी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वो उसके पास बैठ गई और उसके बैठते ही पूरी डेस्क एक अलग ही झटके के साथ वाइब्रेट हुई, जिसकी वजह से एक तेज आवाज पूरे क्लास में गूंज गई। कनक को थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई। उसने अपने बगल में मौजूद लड़की को देखना चाहा कि उसके पहले ही पूरी क्लास उसे लड़की की ओर देखते हुए उसका मजाक उड़ाने के लहजे में खिलखिला कर उसे पर हंस पड़ी। उन सभी की हंसी सुनकर एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद कनक ने अपनी बगल में मौजूद लड़की को देखा और कुछ कहना चाहा कि उसके पहले ही उसे लड़की की आंखों में आंसू देखकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रुक गए। वही उस लड़की का चेहरा शर्म से झुक गया और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहाने शुरू हो गए। वही क्लास के बाकी स्टूडेंट अभी भी उसके बारे में बातें करते हुए अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। कोई उसे मोटी कह रहा था तो कोई उसे ओवरवेट या कोई उसे जंगली भालू कह रहा था। अलग अलग लोग और अलग अलग उनकी बातें, जिसे सुनकर वो लड़की काफी आज का सफर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है नए चैप्टर की शुरुआत जल्द ही होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ अपनी रिव्यूज दीजिए प्लीज़।